लुधियाना से एक और बड़ी खबर। पंजाब में कोरोना से एक और मौत हुई है। पंजाब में लुधियाना में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। 15 जून को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लुधियाना में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 18 हो गया है। पंजाब में कोरोना से अब तक 104 लोगों की जान गई है और एक और मरीज ने दम तोड़ा है। लुधियाना में 85 वर्षीय बुजुर्ग बताया गया है जिनकी मौत हुई कोरोना की वजह से। 15 जून को ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब उनकी मौत। लुधियाना में कोरोना से मौत का आंकड़ा 18, जबकि पंजाब में अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया में कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन इस बीच पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। क्या इस दवा से कोरोना का खात्मा हो जाएगा? जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुका है, लाखों संक्रमित हैं। भारत में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। दुनिया के बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच में पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर रामदेव ने कहा कि दवा के हमने 2 ट्रायल किए थे, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का जो मात्रा एक्सट्रैक्ट की बताई अभी डॉक्टर साहब ने, उसके इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को लेकर के हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। अभी जो प्राइमरी लेवल पर हरियाणा में गब्बर की दहाड़ फिर से गूंज उठी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की, जिन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया है और अपने चिरपरिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर पलटवार किया है। हाथ में मोबाइल और लैपटॉप, पैर में फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर्स ने गृह मंत्री अनिल विज को आराम करने की सलाह दी है, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने अपना काम संभाल लिया है। लैपटॉप और मोबाइल पूरी तरह एक्टिव है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अनिल विज ने इसका ठीकरा एक बार फिर दिल्ली पर फोड़ा और शुरू से ही दिल्ली से सटी सीमाएं नहीं खोलने की वकालत की थी। इस 10,000 में से 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। वहीं गृह मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और अपनी चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार किया। साथ ही चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी को नसीहत देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी निशाने पर लिया। मोदी जी के कहने में पूर्ण स्पष्टता है, पूरी ताकत के साथ, डंके की चोट के साथ उन्होंने अपनी बात कही है। अब कुछ लोगों के समझने में अगर भ्रामकता है तो उनको अपने आप को ठीक करना चाहिए। नहीं, अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सुरेंद्र कहा है या सुरेंद्र कहा है। सुरेंद्र तो यानी देवताओं का भी राजा इंद्र वो कह रहे हैं, तो वो अपने आप में एक कंफ्यूज्ड आदमी है, उसको बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। पैर की ऑपरेशन के बाद बेशक अनिल विज बिस्तर पर, लेकिन इस हाल में भी वो अपने पूरे फॉर्म में है। ऐसे में जहां सरकार ने राहत की सांस ली है, तो वहीं विपक्ष को वार से पहले गब्बर के पलटवार से बचने की चुनौती है। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18, अंबाला।
वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ आमने सामने आ गए हैं। रवनीत बिट्टू ने रंगरूट गीत को लेकर दिलजीत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। इस पर दिलजीत ने बिट्टू को जवाब देते हुए कहा कि आखिर 6 साल बाद इस गीत पर विवाद क्यों है। साल 2020 में अब तक पंजाबी गायकों के साथ कई विवाद जुड़े हैं। इस सूची में एक और पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ का नाम भी शामिल हो गया है। विवाद चाहे दूसरे कलाकारों से अलग हो, लेकिन आजकल कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू खूब उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। रवनीत बिट्टू दिलजीत की तरफ से गाए गए गीत रंगरूट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिलजीत के खिलाफ मामला तक दर्ज करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब दिलजीत दोसांझ ने बिट्टू के आरोपों पर जवाब दिया है। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि साल 2014 में आई फिल्म 1984 में उन्होंने गीत गाया था। सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिला। फिर अब इस गीत पर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दसा जी कि ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 1984, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 1984 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। इससे पहले रवनीत बिट्टू ने रंगरूट का हवाला देते हुए दिलजीत दोसांझ को निशाने पर लिया था और उन पर युवाओं को भड़काने के आरोप लगाए थे। उस वक्त भी उन्होंने दिलजीत पर मामला दर्ज करने की मांग की थी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਪੰਨੂ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਉਰੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ दोसांझ साहब कह रहे हो साडे नौजवानों भी मोढे ते कही दी तो बंदूक रख लो, रंगरूट बन जाओ। ये बाल खड़े होना करने वाला जैजी बी उरेओ तुसी बनाया, उरेओ। मैं नहीं ये गल कहंदा, उन्हां दे गाने पसंद हो सकते, उन्हां दी पिक्चरां पसंद हो सकदियां, पर अपनी धरती तो अपने पंजाब तो वध जिथे सानू जन्म दिता उस तो वध कोई नहीं। उन्हां दा ही खा के ते अज वो कह रहा भी खालिस्तान दी मंग आ जिहड़ी ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ। रवनीत बिट्टू और दिलजीत दोसांझ आमने सामने हैं। बेशक दिलजीत की तरफ से अपना तर्क पेश कर दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि मामला कहां जाकर शांत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।